Okay, let me start the recording. Okay, so first question, students. First question, you can start answering me. First question is, genetically similar organisms are produced by dash reproduction. Genetically similar organisms. Genetically similar organisms. No recombinations. No recombinations, only clones. Identical organisms. Identical organisms. ओके, एकता जस्ट अ सेकंड, ठीक है? रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुझे भेज देता हूँ लिंक. फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द लिंक स्टूडेंट्स, ये देखो मैं आपको अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ लिंक, ठीक है? इन योर चैट बॉक्स यू कैन ऑल ऑफ यू कैन वॉच दिस, यू कैन कॉपी पेस्ट दिस लिंक स्टूडेंट्स. ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास, कॉपी पेस्ट कर लो इसको अपने पास, ठीक है? लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो, यू विल बी एबल टू सी दिस. ये सारे वीडियोस, जो आज का जो वीडियो है वो भी, इसके पहले वाले भी सारे वीडियोस, नरेश वसानी सर के वीडियोस, मेरे वीडियोस, बायोलॉजी में साइंस 2 साइंस 1, एवरी वीडियो इज देयर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बाकी भी सॉल्विंग यहाँ पे मिल जाएगी. बाकी सॉल्विंग मतलब क्या, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आना है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रिविजिट एनी चैप्टर, ओके, कोई चैप्टर आपको रिविजिट करना है, तो आप क्या करोगे, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यू कैन गो एंड विजिट दीज लिंक्स आल्सो स्टूडेंट्स. ओके, ये देखो, ये आई एम सेंडिंग यू इन द चैट बॉक्स वंस अगेन, यू कैन सेव दिस मैसेज आल्सो विथ यू. बहुत लोगों के पास ऑलरेडी ये मैसेज होगा, जिसके पास नहीं है, ऑल ऑफ यू कैन सेव दिस मैसेज आल्सो. कॉपी करके अभी के अभी अपने फ्रेंड को, या किसी या आपके भाई को, बहन को, मम्मी को, डैडी को, किसी को भी ये कॉपी पेस्ट कर दो मैसेज, सो दैट दिस मैसेज स्टेज विथ यू. और ये लिंक कभी चेंज नहीं होने वाले, ठीक है? lectures will keep on getting added, lecture will keep on getting added to the same link. जो सबसे टॉप पे लिंक है दैट इज एमसीक्यू सॉल्विंग वाली लिंक. सो जितने भी लेक्चर्स आपके आने वाले एमसीक्यू सॉल्विंग पे, सारे लेक्चर्स आपको इसी लिंक पे मिलेंगे, सेम फोल्डर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेट मी टेल यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी करेक्ट आंसर. सबके नाम मुझे लेने दो. सबसे पहले मिल गया मुझे सुदीक्षा के थ्रू आंसर. सुदीक्षा, वेल डन. वंशिका राइट आंसर है. विवेक राइट आंसर है. Nasra Ansari, your answer is wrong. Ekta, your answer is correct. What about others? Quickly send me your answers, students. Send me your answers quickly. First question का आंसर क्या है? Which kind of reproduction will give you identical organisms, clones, as well as clones, I should say. Janvi, well done. Ankita, your answer is correct. Nasra Ansari, still answer is wrong. D is not the answer. Answer is B. Students, answer is B. Asexual reproduction. Why and how? चेक करो, चलो स्क्रीन पे चेक करते हैं, ठीक है? Let us start eliminating the answers. Now मैंने आपको क्या बोला? Genetically similar organisms, मैंने यहाँ पे लिखा है genetically similar organisms. If organisms are genetically similar, that means इन organisms को सारी चीजें सेम होनी चाहिए, सारे जीन्स, एवरीथिंग, डीएनए, एवरीथिंग. सो ऐसा कुछ मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं नजर आएगा. वाई नजर नहीं आएगा? बिकॉज सेक्सुअल नजर क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. मियोसिस के वक्त रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? जीन यहाँ वहां जंप मारेंगे, जीन यहाँ वहां जंप मारेंगे, एंड दैट विल लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. ये कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. देयरफॉर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स नहीं निकलेंगे, है ना? जो बच्चे होते हैं वो सीधा पेरेंट्स की तरह ही नहीं दिखते हैं एज इट इज. करेक्ट स्टूडेंट्स? देन वी कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इसके जो टेक्निक्स होते हैं, बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एंड देयरफॉर वेरी हाई चांसेस ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, सेम एज पेरेंट, क्लोन्स पैदा हो जाएंगे, ठीक है? सी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ए तो आता नहीं, मेरा ए तो रॉन्ग है, देयरफॉर सी भी रॉन्ग हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला. गैमीट्स आ नहीं सकता, बिकॉज व्हाई? गैमीट्स आर इन्वॉल्वड इन sexual reproduction, students. Okay, so even gametes cannot be my answer. My correct answer is B. Correct answer is B. Okay students, चलो आगे चले जाऊं मैं. Next question is factual question. Paramecium undergoes dash kind of fission. Paramecium undergoes dash fission. Yes students, quickly let me know your answers. फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो. Very good. विश्वास wrong answer है. विश्वास आंसर wrong है. Answer is wrong, विश्वास. Urvi Yadav, well done. Ankita, very well done. Vanshika, correct answer. Vivek, wrong answer. Diksha, right answer. Nasra Ansari, wrong answer. Ekta, right answer. Well done, Ekta. Hira Singh, correct answer है. Hira Singh, answer is correct. Well done, students. Janvi, very well done. Very well done. This is straight forward from your textbook, students. अगर आपको इमेज याद है आपके टेक्स्टबुक का, तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये बोलने में कि आंसर इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन.
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन इज स्मॉल स्मॉल स्पोर्स बनेंगे, सिस्ट सिस्ट के अंदर स्पोर्स बनते हैं. देन फ्रैगमेंटेशन इज व्हाट? Fragmentation is what? Where body fragments into different parts and they will generate into a new organism itself. Okay, so therefore ये दोनों मेरे ऑप्शंस ये नहीं आते, इसके एग्जांपल ये नहीं है. As I said, this is factual. You have to understand, you have to remember the names students. है ना, ये कोई टेक्निक नहीं है. पैरामीशियन नेम लर्न करना इसमें इसके कोई टेक्निक नहीं है, ये फैक्चुअल थिंग है. इट इज अ फैक्ट व्हिच यू शुड नो. सो आंसर इज ए. ओके, करेक्ट आंसर इज ए. ओके स्टूडेंट्स, चलो शुड आई गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन चल देते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डैश डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. डैश डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मतलब क्या? ये देखो, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आप. क्या बोला है? डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. डू नॉट मतलब क्या? डू नॉट मतलब क्या? नहीं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगा. दैट मींस कौन सा प्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा. इनमें से कौन सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाता है? इनमें से कौन सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं दे अंडरगो ए सेक्सुअल. प्रोटिस्टा लोअर ऑर्गेनिजम्स नहीं देंगे. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देंगे. आपने ऐसा कभी सुना है मेल माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया? कभी नहीं सुना होगा. करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा? नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देगा. उन्होंने क्या लिखा है? डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल. इनमें से कौन एसेक्सुअल नहीं करता? ए वाला भी एसेक्सुअल करता है, बी वाला भी करता है, सी वाला भी करता है, डी वाला इज नन ऑफ दिस. देयरफॉर दैट इज द आंसर. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? रेज योर हैंड. रेज योर हैंड, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट. विवेक, वंशिका, पंकज, उर्वी, एकता, आशीर, वेरी गुड. जानवी, श्रेया नाइक, नसरा, भावेश दवे. वेल डन भावेश, वेरी वेल डन. स्टूडेंट्स प्लीज रीनेम योरसेल्फ. रीनेम योरसेल्फ प्लीज. अगर आपने अपने आप को रीनेम नहीं किया तो आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. ओके, आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग इमीडिएटली. देयर इज अ स्टूडेंट जिसने अपना बड़ा सा नाम रखा है. ओके, हाँ करेक्ट करेक्ट एकता, ये हो गया अपना, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं एकता, देयरफॉर आई विल हैव टू रिवाइज इट. ओके एकता, डोंट वरी, अपने बहुत सारे लेक्चर्स लेने वाले हैं, बहुत नए नए क्वेश्चंस देंगे तुझे. ओके, ठीक है एकता. यस, I've already messaged you. There's one student who has not renamed himself or herself. I will have to remove you immediately. या फिर मैसेज करो मुझे अपना actual name, then I will rename you from this side, or else I will have to remove you immediately. PYLFBIL6LKNQSDIXODUYL, ये सब अजीब सा नाम, पता नहीं कौन सा है, ये किसने नामकरण किया है, काफी टफ नाम है. Okay dear, I am removing you. Thank you very much. Bye bye. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, लेट अस गो अहेड, आगे चले जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. इनसाइड सिस्ट डैश डिवीजन फॉलोज डैश डिवीजन. डैश डिवीजन फॉलोज डैश डिवीजन. चलो सेंड मी द आंसर स्टूडेंट्स, सेंड मी द आंसर. Okay, how many of you have attended these questions, have not attended these questions? ये questions, ये वाले questions हम ये second time कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो किन किन ने ये अटेंड नहीं किया है? रेज योर हैंड, लेट मी सी. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अटेंडेड दीज क्वेश्चंस. ये वाला चैप्टर आपने नहीं किया, आपने मेरे साथ नहीं किया है, तो रेज योर हैंड. इफ टू रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट डन दिस विद मी. रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट डन दिस विद मी स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड. ठीक है, चलो क्विकली वी विल एंड दिस. जैसे ये एंड हो जाएगी आई विल गो टू कार्बन कंपाउंड्स, डोंट वरी. ठीक है स्टूडेंट्स. यस, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन. आंसर इज बी, डैश डिवीजन फॉलोज डैश डिवीजन. मतलब यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट्स, ये देखो, ये देखो, ये होना चाहिए पहले, ये डिवीजन होगा पहले, फॉलोड बाय दिस डिवीजन, है ना. क्या बोला है? टू फॉलोज वन. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे जो पहले होता है वो बाद वाले ब्लैंक में आएगा, जो बाद में होता है वो पहले वाले ब्लैंक में आएगा. सो आंसर आपका आना चाहिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन फॉलोज न्यूक्लियर. मतलब क्या? पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक. स्टेटमेंट को ध्यान से समझो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम अंडरगोज
undergoes vegetative reproduction through dash. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, as soon as you hear bryophyllum, आपका नजर किस पे जाना चाहिए? immediately you should be interested in bryophyllum. सुन के immediately you should be interested in, yes students, you should be interested in leaf. Okay, leaf. Well done Vivek, well done Vivek. बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं विवेक के, वेरी वेल डन विवेक, नसरा, जानवी, हीरा सिंह, वेद, जैरिड डिसोजा, अंकिता, तनुषा, वंशिका, वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी वेल डन। चलो लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड, आगे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय डैश स्टूडेंट्स, गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। सेंड मी योर आंसर्स क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6, गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। क्या आंसर आएगा इसका? गैमीट्स किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? रिमेंबर, गैमीट्स डू नॉट हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे हैव reduced set of chromosomes, reduced set of chromosomes. Again like the last time I am getting mixed replies, किसी ने A भेजा है, किसी ने B भेजा है, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारे लोगों ने A बोला है। Now you have to understand students, गैमीट प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा, गैमीट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय meiosis. ठीक है, meiosis. Why? Because you very well know that sperm and ovum, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, sperm plus ovum unite together, they come together to give you an individual. इससे आपको क्या मिलेगा? zygote मिलेगा, which will develop into an individual. राइट आंसर है, इससे आपको zygote मिलता है, and zygote will develop into embryo, and zygote is diploid. जाइगोट डिप्लॉइड मतलब स्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड। ओवम क्या होगा? हैप्लॉइड। समझ में आ गई बात? हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बन जाता है? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बन जाता है? डिप्लॉइड। सो देयरफॉर स्पर्म एंड ओवम को अपन क्या बोलते हैं? गैमीट्स। सो गैमीट्स किससे बनेंगे? सोचो, मियोसिस से। रिडक्शन डिवीजन ही करना पड़ेगा। अगर आपने माइटोसिस किया तो स्पर्म भी होता डिप्लॉइड, ओवम भी होती डिप्लॉइड, जाइगोट होता टेट्राप्लॉइड। सोचो, आपके सारे सेल्स, हमारे सारे सेल्स टेट्राप्लॉइड होते। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो 6 का आंसर क्या आएगा? शुड बी बी। कैनॉट बी ए, कैनॉट बी स्पोरुलेशन, दैट इज asexual reproduction, cannot be nodes, that is again asexual reproduction का एक मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। so therefore your answer should be B. This is what you should know. You should know how to justify students. Okay, you should know how to justify. Understood? समझ में आ गया? किस किस को मिस्टेक रियलाइज हुआ? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, लेट मी सी। किस किस का रॉन्ग गया 6 क्वेश्चन, बट स्टिल अभी मिस्टेक रियलाइज कर लिया आपने? ऐसे कौन कौन है? गैमीट्स आर ऑलवेज फॉर्म बाय मियोसिस। अंडरस्टूड जैरेड? समझ में आया? यस जैरेड, अंडरस्टूड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, चलो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज 7th क्वेश्चन? जाइगोट डिवाइड्स बाय डैश। जाइगोट डिवाइड्स बाय डैश। जाइगोट बन गया है, अब वो कैसे डिवाइड करेगा? मल्टीपल सेल्स देने के लिए वो कैसे डिवाइड करेगा? नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग आंसर। वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, शाबाश अथर्व, निशा, नसरा, राइट आंसर है। आशिर, आंसर इज रॉन्ग। आशिर, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से आपको जाना है ऑर्गेनिज्म तक, मतलब क्या होगा? मल्टीपल मल्टीपल बॉडीज, आपको मल्टीपल सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है आशिर, अंडरस्टूड? सो योर आंसर हैज टू बी, आशिर आपका आंसर होना चाहिए बी, विच इज माइटोसिस। दिस हैज टू बी योर आंसर। ओके आशिर, जाइगोट अगर मियोसिस किया तो सिंगल सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कम हो जाएंगे, सो इट कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। ट्रांसवर्स फिजन, ये सारी बातें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी, व्हिच इज माइटोसिस। माइटोसिस। ओके, नाउ इफ यू गो इनटू 12th स्टैंडर्ड, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल, ये भी आपको टर्म्स आएंगे जाइगोट डिवीजन के वक्त, लेकिन दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, ब्लास्टुला लेटर ऑन। मोरुला पहले बनेगा, and then morula will accumulate, cells of morula will accumulate to give rise to blastocele or blastula or blastocyst. बट ये सारी बातें अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई होगी, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 8th स्ट्रक्चर, 8th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन ये है, हिबिस्कस इज बाइसेक्सुअल, सो इट हैज डैश वर्ड्स। Yes students, give me answer for the 8th structure, 8th question.
Please send me answer for the 8th question. Bisexual है. If it is bisexual, students, it will have dash words. कितने words होंगे उसके पास? Yes, how many words it would have, students? How many words? बताओ आंसर. Very good, Nisha, Jared, Diksha. Yes, students, this is right answer. Right answer, Jared. Well done. D ऐसा लिखा है. Well done. Answer is D. Correct है students. Answer is D. Why? मैंने आपको बोला कि बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल मतलब क्या? मेल एंड फीमेल वर्ल होंगे. मेल फीमेल तो होंगे, उसके अलावा कैलिक्स एंड करोला भी होगा. सो टोटल कितना हो गया? 4. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. डैश इज मेड अप ऑफ डैश व्हिच इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी फ्लोरल वर्ड्स. जैसे ही मैं देखूंगा एक्सेसरी फ्लोरल वर्ड्स, as soon as I see accessory floral words, I'll get an idea कि ये जरूर किसकी बात हो रही है. या कैलिक्स की बात हो रही है या करोला की बात हो रही है. Now, calyx is made up of, we know, sepals. Corolla is made up of, we know, petals. Correct? अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला. डैश इज मेड अप ऑफ डैश. तो या तो फर्स्ट ब्लैंक में आंसर आएगा कैलिक्स या आएगा करोला. ठीक है? सो कैलिक्स या करोला फर्स्ट ब्लैंक. लेट अस एलिमिनेट द ऑप्शंस. ये देखो, फर्स्ट में पेटल आ रहा है, रॉन्ग हो जाएगा. कैलिक्स या करोला दो में से एक टाइम आना चाहिए, बिकॉज कैलिक डैश इज मेड अप ऑफ, मतलब ये बना हुआ है किससे? अभी आपने बोला कैलिक्स बना हुआ है सेपल से, करोला बना हुआ है पेटल से. करेक्ट? सो सी तो आ नहीं सकता. अगेन यहाँ पे कैलिक्स या करोला आना चाहिए, तो बी भी नहीं आ सकता. एंड बी एंड सी हटा दिए तो डी भी निकल गया. तो आंसर इज ए स्टूडेंट्स. आंसर इज ए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एलिमिनेशन रूल समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस एलिमिनेशन ट्रिक. एलिमिनेशन ट्रिक आपको मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए. ये नहीं समझा तो लफड़ा हो जाएगा. ठीक है? शाबाश, क्या बात है. वेरी गुड. विवेक, वंशिका, नसरा, भावेश, नक्षत्र, श्रेया, वेद, अभिषेक, अथर्व, उरी, उर्वी, आदित्य, तनीश, तनुषा. वेरी गुड. वेल डन स्टूडेंट्स. वेरी वेल डन स्टूडेंट्स. ओके. Ashir, Aditya. Okay, all of you have started applying this elimination rule. Well done, students. Make sure आप ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करो. ठीक है? एलिमिनेशन रूल बहुत काम आएगा आपको कंसेप्ट समझने के लिए. दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल. ओके, वेरी वेरी यूजफुल. लेट मी गो टू द 10th क्वेश्चन. टू मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन डैश. टू मेल गैमेट्स कभी सुना है क्या? टू मेल गैमेट्स फ्लावर के केस में कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में? जल्दी जल्दी बताओ. टू मेल गैमेट्स कहां सुना है स्टूडेंट्स? टू मेल गैमेट्स कहां सुना है? चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में. Chat box में send me a message in the chat box, students. I am already getting the messages and the answers are correct. Well done, Jared D'Souza. Once again, Jared D'Souza, very well done. Shabash. Shabash. Nasra Ansari, wrong answer. Vanshika, very good answer, Vanshika. Tanusha, wrong answer. Urvi Yadav, wrong answer. Tanish, right answer. Janvi, right answer. Ankita, right answer. Nasra Ansari, wrong answer. Pankaj Pal, right answer. Anvai, wrong answer. नहीं, अनवई wrong है. Abhishek, it is wrong. Nakshatra, your answer is correct. Tanusha, answer is correct. Urvi Yadav, now your answer is correct. Well done, Urvi. Very well done, Urvi. Shabash. Hira Singh, wrong answer. Nasra, answer is correct now. आंसर करेक्ट है आपका. ये चेक करो स्टूडेंट्स, ये चेक करो. दो मेल गैमेट अपन ने कहां पढ़ाई की है? दो मेल गैमेट की कहां पढ़ाई की है? एंजियोस्पर्म्स के केस में. किसके केस में? एंजियोस्पर्म्स के केस में. करेक्ट? एंजियोस्पर्म्स में दो मेल गैमेट्स कहां रिलीज हो जाते हैं स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन जो होता है, याद आ रहा है? पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन के पास होते हैं टू मेल गैमेट्स, और ये दोनों मेल गैमेट्स कहां रिलीज हो जाते हैं? एम्ब्रियो सैक में. कहां रिलीज हो जाते हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो सैक में. एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाने के बाद कंसेप्ट से के साथ चले. सो एम्ब्रियो सैक में वन विल गो एंड फर्टिलाइज द एग.
while the other will go and fertilize the primary endosperm nucleus to form endosperm in future. फ्यूचर में यही एंडोस्पर्म बनने वाला है. Do you all agree with me? Quickly. Do you all agree with me? जाइगोट तो होगा नहीं, जाइगोट तो बन चुका है, तो मेल गैमेट की क्या जरूरत? जाइगोट के साथ मेल गैमेट कुछ नहीं करने वाला. करेक्ट. ओव्यूल के साथ कुछ नहीं करने वाला, ओव्यूल के अंदर कुछ होने वाला है. वो अंदर वाला कौन है? एम्ब्रियो सैक स्टूडेंट्स. सो बी इज योर आंसर फॉर दिस वन. बी शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स. ओके, बी शुड बी योर आंसर. आगे चली जाऊं मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली 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 क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप सबने लिंक कॉपी कर लिया है. लिंक पे रेगुलरली यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियो स्टूडेंट्स. सारे वीडियो चेकआउट करो, रिपीटेडली सॉल्व करो. ये टेंशन मत लो क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं. इनमें से ही कोई एक आ जाएगा आपको. ठीक है, यू विल बी थैंकफुल टू अस. ओके, नेक्स्ट. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन डैश कैविटी. Testes are present in dash cavity. Remember, this is not ovule, this is testes. Male reproductive system. Male reproductive system, students. Yes, Tanish, well done. That is wrong answer, Tanish. That is wrong answer. That is wrong answer. Okay, so fatafat se students. Keep sending me your answers. Testes are present in dash cavity. Tanusha, right answer. Ved, right answer. Nasha, right answer. Jared, right answer. Vivek, right answer. Janvi, right answer. Atharva, right answer. Vanchika, right answer. Atharva, right answer. Yes, Atharva, very good. Aditya, wrong answer है. Urvi Yadav, right answer. Hira Singh, wrong answer. Rishabh Yadav, wrong answer. Testes are present in outside the abdominal cavity, that is scrotum. Scrotum में present होता है. So this is your answer, students. Okay. एब्डोमेन मतलब बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता. इट हैंग्स इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम में हैंग होता है. प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड. प्रोस्टेट के आसपास भी टेस्टिस नहीं है. टेस्टिस काफी नीचे है, प्रोस्टेट ग्लैंड काफी ऊपर है. ब्लैडर के आसपास है प्रोस्टेट. ओके, ब्लैडर कहाँ है सोचो. ओवेरियन, ओवरी के केस में तो नहीं हो सकता. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो डी इज नॉट द आंसर. अगेन एलिमिनेशन रूल अप्लाई किया तो भी आपको इसका आंसर मिल जाता. स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अप्लाइड एलिमिनेशन रूल टू कम टिल द आंसर. स्टूडेंट्स, किस किसने एलिमिनेशन रूल अप्लाई किया आंसर तक आने के लिए? रेज योर हैंड. रेज योर हैंड. किस किसने एलिमिनेट किया कि बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, देयरफॉर ए होगा. ऐसा किसने ट्रिक लगाया? वेरी गुड. श्रेया नाइक, जानवी, वंशिका, वेद, उर्वी, नसरा, हीरा सिंह. बट हीरा सिंह आपका आंसर रॉन्ग था. आपका आंसर रॉन्ग है. ठीक है. नक्षत्र, जारिद डिसोजा, आशीर, अंकिता. वेरी गुड स्टूडेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओविडक्ट इज शेप्ड डैश. ओविडक्ट का शेप क्या है? जल्दी जल्दी बता दो मुझे. ओविडक्ट का शेप क्या है? ओविडक्ट का शेप क्या है? वेरी सिंपल आंसर. अगेन फैक्चुअल आंसर है स्टूडेंट्स. ये फैक्चुअल आंसर है, आपको इसका आंसर आना चाहिए. फनल. आपके टेक्स्ट बुक से सीधा वर्ड निकाला गया है. फनल कैन नॉट बी ए. फैक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते स्टूडेंट्स. कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें गलत है. ओनली फनल इज द राइट आंसर. फनल इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. चलो, should I proceed ahead? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स. लेट्स क्विकली गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंडोमेट्रियम डेवलप्स ड्यू टू डैश. एंडोमेट्रियम डेवलप्स ड्यू टू डैश. क्विकली. लास्ट टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लास्ट टू क्वेश्चंस हैं. 10 मिनट्स रिमेनिंग. लास्ट टू क्वेश्चंस हैं. वी विल गो टू कार्बन कंपाउंड्स नेक्स्ट. कार्बन कंपाउंड्स पे जा रहे हैं नेक्स्ट हम. Yes, answer is A. Very well done. Majority of you have said right answer. Very well done, students. It is A, estrogen. And last वाला देखे तो Spirogyra undergoes dash reproduction. Spirogyra, Jared. Next one, Jared. Next पे आ जा, next पे आ जा. 14th वाला question, Jared. 14th वाला question. Spirogyra undergoes dash. Spirogyra. Well done, Ankita. Ankita, very good. नसरा अंसारी, शाबाश. तनुषा, वेल डन तनुषा. कंसिस्टेंटली राइट आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है. वेद, अनवई, वेरी गुड अनवई. विवेक, तरकांत पासी, वेरी गुड विवेक. वेरी गुड विवेक. आंसर इज सी स्टूडेंट्स. ऋषभ यादव, बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है ऋषभ. विल हैव टू रिवाइज प्रॉपर्ली ऋषभ, अदरवाइज पिक्चर बिगड़ जाएगा. क्योंकि आंसर्स बहुत रॉन्ग जा रहे हैं ऋषभ तेरे. बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग जा रहे हैं. ठीक है. मेनी आंसर्स आर गोइंग रॉन्ग ऋषभ. चलो स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज डन. ओके, दिस पार्ट इज डन. सो साइंस वाला पार्ट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स दिस साइंस वन पार्ट. स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? एनीवन? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? सारे करेक्ट किससे चले गए? जारेड, यस आई नो, वेरी वेल.
जैरेड के सारे राइट गए हैं। आशीर, वेरी गुड आशीर, शाबाश। जैरेड, आशीर, नसरा अंसारी, जानवी, एकता, अरे वेरी गुड। आई थॉट एकता यू लेफ्ट द मीटिंग, अभी मैं वापस से तेरा नाम देखा। आई थॉट यू लेफ्ट द मीटिंग बिकॉज रिविजन चालू है तो शायद अटेंड नहीं किया होगा। वेल डन एकता, वेरी गुड, शाबाश। पंकज पाल, वंशिका, अथर्व, तनुषा, अंकिता, वेरी गुड। अनवई, व्हाट अबाउट यू, कितना राइट गया अनवई? 14 में से कितने राइट गए बता मुझे चैट बॉक्स में। सेंड मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। भावेश, व्हाट अबाउट यू? दक्षा, कशिश, खुश प्रजापति, मयूर सावंत, मेहुल जैन, मृण्मयी, व्हाट अबाउट यू मृण्मयी? मृण्मयी, टेल मी हाउ मेनी आंसर्स यू गॉट करेक्ट। सेंड मी इन द मैसेज बॉक्स, चैट बॉक्स में भेजो। ओके, यू रीजॉइंड, ओके एकता। 11 आंसर्स गॉट करेक्ट, वेल डन अनवई, वेल डन। मृण्मयी, व्हाट अबाउट यू? हीरा सिंह को, बाप रे, अपने क्वेश्चन ही 14 थे हीरा, मुझे 18 कैसे राइट चले गए? मृण्मयी 12, ओके वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी स्टूडेंट्स? पूर्वी यादव कंप्लीटली करेक्ट गया ना। वंशिका, वेद, वेद कितना करेक्ट गया? भावेश 12, ओके। मयूर सावंत 9, हीरा सिंह 12। मयूर डोंट वरी, वापस प्रैक्टिस कर, ठीक है? वापस एक बार रीड कर चैप्टर को और फिर से ये वीडियो देख, वीडियो देख के सॉल्व कर वापस। वीडियो को पॉज करने का, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज कर देने का, एंड देन वापस से अटेम्प्ट करने का, ठीक है? वेल डन वेद। पूर्वी को 13 करेक्ट, नक्षत्र को 8 करेक्ट मिले। श्रेया नाइक 12 करेक्ट, वेल डन श्रेया, वेरी वेल डन श्रेया नाइक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फटाफट से वापस से मुझे ज्वाइन करोगे, वापस ज्वाइन कर लो। अपन केम 1 पकड़ लेते हैं, चलो केम 1 नहीं सॉरी केम 2, साइंस 1 पकड़ेंगे अपन। साइंस 1 में कार्बन कंपाउंड सॉल्व करूंगा आपके साथ अभी। सो रीजॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड स्टूडेंट्स, सेम लिंक एंड पासवर्ड। क्विकली रीजॉइन मी नाउ।